हेलो फ्रेंड, आज हम लोग जानेंगे संविधान की प्रस्तावना। ये प्रस्तावना नेहरू जी ने 13/12/1946 को पेश किया था, लेकिन यह लागू 22 जनवरी 1947 को हुआ। इसको स्वीकारा गया था। ठीक, ये 1976 को इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया था 1976 को। ठीक है, मतलब कि इसमें संशोधन करके समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया था। इसका संशोधन 368 के तहत होता है। जो संविधान संशोधन होता है 368 के तहत, इसको भी 368 के तहत संशोधन किया जाता है, क्योंकि ये न्यायालय ने इसे संविधान का भाग ही माना है। प्रस्तावना का तत्व, प्रस्तावना का पहला तत्व है, इसका 4 तत्व माना जाता है। पहला तत्व है संविधान के अधिकार का सूत्र। प्रस्तावना कहती है कि वह भारत के लोगों से शक्ति गृहीत करके, मतलब भारत के लोगों से शक्ति लेके उस पर शासन करते हैं। भारत की प्रकृति, यह घोषणा करता है कि भारत के लोग एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक समाज राज्य व्यवस्था वाला देश है। संविधान का उद्देश्य क्या है? इसका अनुसार न्याय, स्वतंत्र व समता व बंधुता संविधान की उद्देश्य है। संविधान ये कब लागू हुआ? प्रस्तावना 26 नवंबर 1949 को यह लागू हुआ। इसका मुख्य शब्द संप्रभुता, मतलब कि पहले क्या था, हम पहले डोमिनियन राष्ट्र थे, लेकिन अब हम अपना निर्णय अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय निर्णय हम स्वयं ले सकते हैं। समाजवादी क्या है? 1976 में यह जोड़ा गया था। क्यों जोड़ा गया था 1976 में? 1976 के ही समाजवादी क्यों जोड़ा गया था? क्योंकि हमारे साथ उस समय शीत युद्ध का दौर था। सभी देश या पूंजीवादी या समाजवादी की ओर जा रहे थे, तो हम जानबूझकर अपने प्रस्तावना में समाजवादी का उल्लेख नहीं किए, लेकिन हम समाजवादी के ही प्लेटफॉर्म पर चल रहे थे। तो हम 1976 में इसे जब सब शांत हो गया, तो 1976 में हम इसे 42वें संशोधन द्वारा इसे जोड़े। इसमें क्या है? इसमें इंडिया में समाजवादी और पूंजीवादी दोनों मिश्रित अर्थव्यवस्था चलाई जाती है, इसलिए हमारा अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। हम लोग समाजवादी सिर्फ गरीबी को बड़ा हटाने के लिए, बीमारी को अपेक्षा दोनों सबको समान अवसर देने के लिए करते हैं। धर्मनिरपेक्ष, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष भी 1976 में ही जोड़ा गया था। 1976 में ही जोड़ा गया था धर्मनिरपेक्ष। ये हमारा 25 से लेकर 28 तक धर्मनिरपेक्ष का उल्लेख है हमारे आर्टिकल में। लोकतांत्रिक, ये हमारा लोकतांत्रिक 2 प्रकार से होता है। एगो प्रत्यक्ष प्रकार से लोग स्वयं में अपने नेता को सुनते हैं, और जब चाहे उसको अगर वो काम नहीं करे तो उसको हटा भी सकते हैं स्वयं में। लेकिन हमारा अप्रत्यक्ष रूप है, मतलब कि हम किसी को चुनते हैं, वो हमारे नेता को चुनते हैं, ना कि हम चुनते हैं। हमारे द्वारा चुने गए संसद ही हमारे नेता को चुनते हैं। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से हम पर शासन किया जाता है। और प्रत्यक्ष में क्या होता है कि खुद जनता अपना कानून बनाते हैं अपने द्वारा, लेकिन अप्रत्यक्ष में क्या होता है, लोगों द्वारा चुने गए संसद कानून बनाते हैं। इसी को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कानून लोकतांत्रिक कहते हैं। ठीक, तो हमारा अप्रत्यक्ष है। गणतंत्र होता है जिसमें राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होता, मतलब कि किसी राष्ट्र का प्रमुख के शासन काल सीमित होता है और जनता द्वारा चुना जाता है, उसी को गणतंत्र कहते हैं। तो हमारा इंडिया भी गणतंत्र है। ठीक है। न्याय, हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव किए न्याय कर सकते हैं। ठीक है, इसमें समान व्यवहार कर सकते हैं, समान न्याय कर सकते हैं। आर्थिक न्याय, मतलब किसी के पास अधिक धन है तो उसके आधार पर भी हम इसका फैसला आर्थिक न्याय द्वारा भी हम फैसला कर सकते हैं, राजनीतिक अधिकार द्वारा भी हम फैसला कर सकते हैं।
सदमाता स्वतंत्रता गतिविधियों पर किसी प्रकार के रुकावट नहीं। ये क्या है, एक लिमिट के अनुसार दिया गया। आपका स्वतंत्रता जब तक लागू है जब आप किसी के स्वतंत्रता को हानि ना पहुंचाएं, तब तक आपका स्वतंत्रता लागू है। ठीक है, ये अंत, इसलिए हम इसको आत्यातिक नहीं कहेंगे। इसको इसलिए हम आत्यातिक नहीं कहेंगे, मतलब अधिक स्वतंत्रता नहीं कहेंगे। समता, समान अवसर देने वाले, मतलब सरकार सभी को समान अवसर दे, इसी को समता कहते हैं। विधि के समय समान अवसर, आर्टिकल 14 में लिखा हुआ। धर्म, जाति, लिंग एवं जन्म के स्थान पर आधार, मूल, वंश निषेध, मतलब कि धर्म, जाति, लिंग के जन्म के स्थान पर किसी प्रकार रुकावट नहीं हो। आर्टिकल 15 में लिखा हुआ। अस्पृश्यता का अंत हो, छुआछूत अंत हो, 16 आर्टिकल में लिखा हुआ। उपाधियों का अंत, मतलब कि आप अगर भारत रत्न मिलता है तो आप अपना आगे भारत रत्न नाम, मतलब कि कोई भी उपाधि अपने आगे या सरनेम के आगे नहीं जोड़ सकते, इसी को कहते हैं उपाधियों का अंत। ये आर्टिकल में 18 में लिखा हुआ। बंधुत्व, हमारा एक वोटर आईडी इसलिए बना गया है कि हमें भाईचारा का पाठ सिखा सके, इसलिए हमारा एकल नागरिकता या वोटर आईडी कार्ड बनता है, एकल नागरिकता। ठीक है, बंधुत्व का हमारा उल्लेख है। इसका महत्व क्या है, प्रस्तावना का यह है आधारभूत दर्शन, मतलब कि जो हमारे सभी कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसका एक ड्राफ्ट है कि हमारे संविधान में क्या क्या होगा, इसमें मिलता है, प्रस्तावना में मिलता है। यदि कालिक सपनों का विचार है, किसने कहा, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा। ये क्या थे, ये संविधान सभा में शामिल थे। और ये क्या थे, ये जो प्रारूप समिति थी उसमें थे। ये संप्रभु लोकतांत्रिक राज्य का विश्वास फल है क्या, के.एम. मुंशी ने कहा। ये प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, किसने कहा, पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा। कुंजी नोट किसने कहा, एक ब्रिटिश है, ये अर्नेस्ट बार्कर ने कहा थे। कुंजी नोट, संविधान का कुंजी नोट कौन है, ये सब प्रस्तावना किसने कहा, अर्नेस्ट बार्कर ने कहा। ब्रूबरी संघ के मामले 1960 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट कहा है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं होंगे, लेकिन जब सामना प्रयोजना को क्यों नहीं होंगे, किसी समान प्रयोजना को दर्शाता है, इसलिए संविधान निर्माता के मस्तिष्क के लिए एक कुंजी है, न कि एक संविधान का भाग है। लेकिन इसी में केशवानंद ने में कहा सुप्रीम कोर्ट की 1973 में कि नहीं, प्रस्तावना एक संविधान का भाग है। ठीक है, और LIC ऑफ इंडिया मामले में कहा गया कि 1995 में हुआ कि नहीं, संविधान प्रस्तावना का भाग है, प्रस्तावना संविधान का भाग है। ओके फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़